हे महापुरुष ते चरणारविंदम। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात ही है, अमृतसर की पावन भूमि में वेदांत निकेतन मानलोड अमृतसर में भारतवर्ष के विशिष्ट विद्वान महापुरुष जो है अद्वैत वेदांत सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो वेदांत सम्मेलन आज से 73 वर्ष पहले ब्रह्मलीन वेदांत केसरी स्वामी निर्मल जी महाराज ने शुरू किया था, उसी प्रवाह को जो है आगे बढ़ाते हुए उसको जो है लोगों में कि जन जन तक जो है अपना वेदांत की विचारधारा को, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के जो इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, उनको जो है वो जो वेद उपनिषदों और की जो शाश्वत वाणी है वो महापुरुषों के माध्यम से जो है वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए सब संत लोग आए हैं। अब आप लोगों का कर्तव्य है कि नित्य प्रति आकर के सवेरे 7 से 10 तक और सायंकाल 4 से 7 बजे तक ये अंतर वेदांत सम्मेलन दीपावली 12 तारीख तक चलेगा। इसमें आकर के लाभ उठावें, जिससे जो है आज के समय में जो ये जो विश्व शांति का संदेश देने वाले वो कोई महापुरुषों के अतिरिक्त और कोई नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्वत। ओम शांति। मंडलेश्वर स्वामी अभिषेक चैतन्य गिरी जगतगुरु संन्यास आश्रम ऋषिकेश से इस वेदांत सम्मेलन के लिए विशेष रूप से यहाँ पधारा हूँ। पिछले 73 सालों से ये निरंतर ज्ञान गंगा यहाँ बहती आ रही है और इस ज्ञान गंगा को और आगे प्रवाहित करने के लिए पीठाधीश्वर ज्ञानदेव जी सिंह महाराज जी नित्य निरंतर प्रयासरत है। आज के युग में इसकी अत्यंत आवश्यकता है कि आध्यात्म का जागरण जन साधारण से लेकर के विशिष्ट जनों तक सब तक हो जाए, और जब तक कि यह ज्योति ये संदेश सब जगह नहीं जाएगा तब तक के अशांति का वातावरण बना ही रहेगा। मनुष्यों के लिए, सारे विश्व के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए शांति का संदेश वाहक केवल यही एक वेदांत का संदेश है। और इसके लिए कार्यरत यह संस्था, पूज्य महाराज जी तथा सारे संतगण, इन सब लोगों को हार्दिक अभिनंदन। भगवान से यही प्रार्थना है कि सब लोगों में अध्यात्म का जागरण नित्य निरंतर होता रहे। ओम शांति शांति शांति। महादेव। मेरा नाम स्वामी दिव्यानंदपुरी, हरिद्वार साधना सदन से पधारा हूँ। ऐसा तो वहाँ भी कार्यक्रम हो रहे, किंतु महाराज पूज्य जो अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके जो अध्यक्ष श्री स्वामी निर्मल अखाड़े के महंत एवं यहाँ के जो अध्यक्ष, उनका प्रेम है खींच करके यहाँ लाया है। ये वेदांत सम्मेलन है 73वां है। संसार में आप लोग देख रहे हैं आजकल क्या क्या हो रहे, जहाँ भी देख तो कोई शांति नहीं, अशांति। जब तक आप वेदांत सिद्धांत को अनुसरण नहीं करेंगे तब तक ये अशांति नहीं मिटेंगी। इसके लिए इसकी आवश्यकता है और स्वामी जी निरंतर इसको आगे बढ़ा रहे, इसलिए स्वामी जी को भी भगवान दीर्घायु दे और आगे चलाते रहे। और यहाँ पूज्य हमारे वयोवृद्ध स्वामी ठाकुर जी महाराज जगदीश्वरी जी भी बैठे हैं, ये सब मिला के चला रहे। और मेरे और सबसे एक प्रार्थना है, सभी भारत देशवासी हो अथवा पंजाब के हो, अमृत अवसर वाले हो, ये अपना जीवन में जो वेदांत को उतारते हुए सर्वत्र शांति फैलाने के लिए ये आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा अशांति ही अशांति फैल जाएगा। इसलिए आप लोग पत्रकार लोगों को भी वहाँ जा कर के ये सब आगे लाना पड़ेगा, अन्यथा हमारे देश की क्या स्थिति हो रही आप लोग सब देख रहे। कुछ समय के बाद अशांति फैल जाएगी, इसलिए शांति के वो सभी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ओम शांति 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 की जय। श्री अमृतसर गुरु रामदास जी की नगरी, जो परम पावन नगरी में वेदांत निकेतन वेदांत आश्रम, निर्मल आश्रम, जो स्वामी निर्मल स्वामी जी महाराज प्रातः स्मरणीय उनके द्वारा जो संचालित किया है वो आज पूर्ववत चल रहा है। वो उसके
निर्मल पीठाधीश्वर श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी उसको संचालन करते हैं। और महापुरुष बहुत दूर दूर से यहाँ पधारते हैं, काशी से, वृंदावन से, ऋषिकेश से और कहाँ कहाँ से सब महापुरुष आते हैं। और वेदांत की प्रक्रिया वो परंपरा चलती है। वेदांत यावत जीवन तयो वंद्या वेदांतो गुरु ईश्वर, जब तक जीवन है 3 वंदनीय, वेद, गुरु, ईश्वर। वेद जो है भगवान के श्वास हैं, वचन हैं। वेद में प्रमाण बुद्धि कोई भी सब होती है, उसका मध्यस्थ वेद ज्ञाता होता है। ये जो उनका शास्त्रार्थ होता है वो वेद प्रमाण के अनुसार, जो वेद के अनुसार बोलता है वो विजय, उसकी विजय होती है, और जो वेद से निषिद्ध बोलता है उसकी पराजय होती है। तो वेद गुरु, गु शब्दस्तु अंधकाराख्य, रु शब्दस्तन निरोधक अंधकार विरोधतात गुरु नित्य विधीयते। गुरु जो है वो अज्ञान को दूर करता है। जैसा कि कहा, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत्मोदांधकार नाशम विदाय ही तदोदयते विवेकः। जीव का जब भाग्योदय होता है तो संत मिलाप होता है। संत मिलाप होने से जो अज्ञान की निवृत्ति होकर के हृदय में प्रकाश उदय होता है। जिस ज्ञान के उदय होने से सत्य असत्य का विवेक होता है। सत्य एक ही है जिसको एकम सद विप्रा बहुधा वदंती श्रुतियों में कहा। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वो सब के हृदय देश में विराजमान है। उसी उन्हीं की प्रेरणा से ये सब सृष्टि का संचालन होता है। सो ऐसे महापुरुष जो है त्रिकालदर्शी यहाँ पधारे हुए हैं, और जो गूढ़ रहस्य हैं शास्त्रों के, उनको सरल प्रक्रिया से प्रतिपादन करते हैं। हमारे पूजनीय परम श्रद्धेय श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज श्रीमान इस अनित्य और साथ ही साथ असुखम भगवान ने जगत के विषय में 2 बातें बड़ी विशेष कही। अनित्यम, हम सभी लोगों का जीवन में अनुभव है और बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव है कि जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो चीज प्राप्त होने के बाद एक नई चीज प्राप्त करने के मन में इच्छा होती है। वेदांत दर्शन स्वरूप थे ऐसे अनेक महापुरुष इस धरा पर पधारे हैं। ये जीवन मिला ही केवल इसलिए है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। भगवान की कृपा कहो या अपने सुकृतों के अनुसार जो आपको अच्छा लगता हो, कर्मों प्रधान आप कहें तो कह सकते हैं कि पुण्यों के प्रताप से ये सब कुछ हमें प्राप्त है। और भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, निष्ठा है, तो आप सब भगवान के ऊपर डाल करके कह सकते हो भगवान की कृपा से। इसके सिवा और कोई तीसरी बात है। कुछ लोग कहते हैं उनका यही होता है मूर्ति में कैसे भगवान हो सकता है। ये लोग मूर्ति को भगवान मानते हैं। मूर्ति में कैसे हो सकता है? माने तुम्हारा जो ईश्वर है वो 1 नंबर का डरपोक है। उसे डर लगता है तो किससे लगता है? कहा वो जो मूर्ति है, हाँ, इससे बच करके रहो, उससे दूर रहता है। हाँ। मूर्ति में नहीं है, उसको छोड़ करके है। जब सब जगह
वहां क्यों नहीं है? अरे कहां नंद है? सब जगह है, और जो सब जगह परमात्मा है, इस परमात्मा की सर्वत्र सिद्धि करना, ये मार्ग हमारे सनातन धर्म के ऋषियों की आवाज है। सिकंदर, तू क्या हमारे धड़ को सर से अलग करेगा, हमारे सर को धड़ से अलग करेगा? हम वो जो तू अलग करने की बात सोच रहा है ना, वो हम पहले ही करके बैठे हुए हैं। अब तू हमारे सर को धड़ से अलग भी करेगा तो भी हम दृष्टा बन करके उसको तुझे को अलग करते हुए हम देख सकते हैं। हम इतने इतने परे हो गए शरीर से, अब हम मरने वाले नहीं हैं। ये है। अखंडानंद पुरी जी महाराज से विनम्र अनुरोध करता हूँ। सच्चिदानंद निर्मल स्वरूप है, किंतु एक बोल किया था, मैं अज्ञानी हूँ। आप अज्ञान को देखने वाला, आप अज्ञान का दृष्टा है, आपको अज्ञान करना। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी के श्री चरणों में सत सत नमन। वर्तमान इस पीठ के पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी के चरणों में सत सत नमन। ओम शांति शांति शांति।